हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर में। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर रखिएगा। जितना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसे कंप्लीट कर लीजिएगा टोटल तरीके से। ठीक है, और याद रखिएगा, जितना भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो सब अभी आगे काम में आएगा, इसलिए आप उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, उसको भी पढ़ते रहिए, आगे फिर से वो काम आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मादा जनन तंत्र हिंदी में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कुछ खास बातें हैं, जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो अम्बिलिकल कार्ड है या फिर जो नाभि है, ठीक है, नाभि के नीचे का जो भाग है उसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक एरिया या फिर श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो एक गुहा मिलेगी, उस गुहा को हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी या फिर श्रोणि गुहा। ठीक है, और श्रोणि गुहा में ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्थित होते हैं। ठीक है, वहीं पे स्थित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कहाँ पे स्थित होता है? पेल्विक रीजन में, श्रोणि क्षेत्र में। ठीक है, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आज के लेक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्लियर है, सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फाइनली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, पहला जो है उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो दूसरा है उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, बाह्य जननेंद्रियां या फिर बाह्य जननांग बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, तीसरा पॉइंट है जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये बॉडी के बाहर स्थित होता है और इसे हम लोग सम्मिलित रूप से वल्वा भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें भी ये सारे नाम आए हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे ऑर्गन होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग वे जनन अंग होते हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैंने मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम टेस्टिस बताया था, यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम ओवरी है।
ओवरी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि भाई जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म बनता है, ठीक है, और स्पर्म मेल गैमीट है, नर युग्मक है, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये बनाती है ओवम, ओवरी बनाती है ओवम, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं oocyte, या फिर बोलते हैं एग, अंडा, ठीक है। तो जो एग है, ओवम है, oocyte है, वो फीमेल गैमीट है, मतलब यहाँ पे ओवरी गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, वहां पे टेस्टिस गैमीट प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब ओवरी और टेस्टिस दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब मेल में टेस्टिस है, फीमेल में ओवरी है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे समझ में आएगा, इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब जो ओवरी है उसे हम लोग मादा जनद भी कहते हैं, मादा जनद भी कहते हैं, फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं, फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं, इसे हम लोग फीमेल गोनैड्स भी कहते हैं। बोलेंगे सर गोनैड्स एस क्यों लगा दिया? क्योंकि जो ओवरी है वो ट्विन नंबर है, जैसे कि टेस्टिस ट्विन नंबर में था, ठीक है। जैसे कि वृषण 2 की संख्या में थे, तो उसी तरह जो ओवरी है वो भी 2 की संख्या में ही है, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि जो ओवरी है उसका 2 नंबर है, ओवम बनाता है, oocyte बनाता है, या फिर फीमेल गैमीट बनाता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया है। फीमेल गोनैड्स इसे बोलते हैं। प्रश्न उठता है कि सर फीमेल गोनैड्स ओवरी है तो मेल गोनैड्स कौन है? टेस्टिस है, सिंपल सा बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखिए। फिर अब लिखा हुआ है आगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। वहां पे भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था। मैंने आपसे कहा था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 एसेसरी डक्ट, नंबर 2 एसेसरी ग्लैंड, ओके। तो यहां पे जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसको भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 डक्ट सिस्टम हो जाएगा यहां पे, एसेसरी या फिर डक्ट्स, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो है ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है या फिर जो एसेसरी या फिर जो डक्ट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा? तो याद रखिएगा, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फैलोपियन ट्यूब, नंबर सबका याद रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसका नंबर जो होता है वो 2 होता है, मतलब जो फैलोपियन ट्यूब है उनकी संख्या 2 होती है। अब जो दूसरा है वो है यूटेरस, हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय, इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विक्स है। बोलेंगे सर ये क्या है, सब आप बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, धैर्य रखिए, आगे समझ में आएगा। मैंने कहा एसेसरी डक्ट्स जो हैं या फिर एसेसरी डक्ट्स का जो काम कर रही हैं वो क्या है? नंबर 1 फैलोपियन ट्यूब 2 इन नंबर है, यूट्रस 1 इन नंबर है, सर्विक्स 1 इन नंबर है। उसके बाद आता है वेजाइना, ठीक है, वेजाइना 1 इन नंबर, ठीक है, 2 इन नंबर नहीं होता, वेजाइना 1 इन नंबर होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें इन चारों के बारे में एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी ने जो दिया है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें बाहर नहीं निकलना है, जो एनसीईआरटी में दिया उसी में से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो जो एसेसरी ग्लैंड है उनमें आपको 2 ग्लैंड्स पढ़ना है, ठीक है, 2 ग्लैंड्स पढ़ना है,
नंबर वन जो है उसे हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। और जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स या फिर स्तन, ठीक है, दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स या फिर दूसरा इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड्स या फिर मैमरी ग्लैंड, ओके। ये दो चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। एसेसरी डक्ट में फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना पढ़ना है। एसेसरी ग्लैंड में बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड मैमरी ग्लैंड्स पढ़ना है। अब इसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, सबके लास्ट में सबको कवर करने के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे मॉन्स प्यूबिक, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्यूबिक हेयर्स। तीसरे नंबर पे जो आएगा उसे बोलेंगे लैबिया मेजोरा। चौथे नंबर पे जो आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लैबिया माइनोरा। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस के बाद क्या आएगा, तो क्लाइटोरिस जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और लास्ट स्ट्रक्चर यही होगा क्लाइटोरिस। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक ओपनिंग होता है और इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं वैजाइनल ओपनिंग, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वाइजाइनल ओपनिंग। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को भी हमें पढ़ना है, बोलते हैं इसे हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तरीके से हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट तैयार किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, यानी ओवरी की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी की बात करेंगे, ठीक है। अब ओवरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी 2 मिनट पहले, ठीक है, कि जो ओवरी है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल का, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का, ठीक है। ये काम क्या क्या करता है उसके बारे में मैंने बताया था आपको। मैंने कहा था कि जो ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन का भी सिक्रेशन करवाता है। कौन कौन से हार्मोन है अभी हम लोग देख रहे हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि ओवरी जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो सकता है। तो जो ओवरी है इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद जो चौड़ाई है वो भी 2 सेंटीमीटर ही होती है। उसके बाद जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ठीक है।
अब यह बादाम के आकार का होता है, ठीक है। ओवरी जो है वो बादाम शेप होती है, ठीक है, आलमंड जैसे दिखाई देती है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब जो ओवरी है वो एक तरफ एब्डोमिनल पेरिटोनियम से जुड़ी होती है और एक तरफ यूट्रस से जुड़ी होती है। जैसे अगर हम लोग डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं डायग्राम बना रहा हूं जो कि रफ डायग्राम है। आगे चल करके हम लोग क्लियर डायग्राम बनाएंगे तो सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना दिया। अब यहाँ पर होता है ओवरी, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। तो यदि ये जो ओवरी है यहाँ पे ये दिखाए जा रहे हैं ओवरी, तो ये एक तरफ ओवरी जो है वो यूट्रस से जुड़ा होता है, यूट्रिन वाल से जुड़ा होता है, यूट्रिन वाल से जुड़ा होता है। और ये जो वाल है इन्हें हम यूट्रिन वाल से जुड़े होते हैं, ठीक है। जो ओवरी है वो लिगामेंट्स की सहायता से यूट्रस की गर्भाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। इन लिगामेंट्सों को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। ओवरी एक तरफ यूट्रस की वाल से कनेक्ट है, लिगामेंट्स के थ्रू क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। और एक तरफ पीछे की ओर एब्डोमिनल पेरिटोनियम से जुड़े होते हैं, एब्डोमिनल पेरिटोनियम। उदरावरण से जुड़ी होती, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि एब्डोमिनल पेरिटोनियम से और लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट्स के थ्रू जो ओवरी है वो कनेक्ट रहती है पेल्विक रीजन में, ओके, पेल्विक रीजन में। समझ में आ गया। अब काम देखते हैं इसका। ओवरी का मेन काम जो है वो है ओवम प्रोड्यूस करना, ठीक है, ओवम प्रोड्यूस करना, जिसे हम लोग oocyte भी बोलते हैं, इसे हम लोग इग भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ओवरी कई सारे हार्मोन भी स्रावित करवाती, ठीक है, कई सारे हार्मोन भी स्रावित करवाती है। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले तो ओवरी है, जो ओवरी है बहुत सारे हार्मोन को स्रावित करती है। सबसे नंबर 1 पर है रिलैक्सिन, दूसरा है इनहिबिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा जो है वो है एस्ट्रोजन, ठीक है। इस तरीके से जो ओवरी है वो ओवम प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा ये अनेक हार्मोन को भी सिक्रीट करवाती है, जैसे कि नंबर 1 पर लिखा हुआ है रिलैक्सिन, ठीक है, और इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। समझ में आ गया। अब इन सब के पहले अक्षर के आधार पर यहाँ पर एक कोड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोड बना लेते हैं RIPE, ठीक है, RIPE अर्थात राइप, ठीक है। और अगर इसके आगे ओवरी लगा दें तो क्या हो जाएगा, राइप ओवरी, पका हुआ अंडाशय। ये सभी के सभी हार्मोन को रिलीज करवा सकता है, ठीक है, सिक्रीट करवा सकता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग अगले लेक्चर में कल मिलेंगे और इसके बाद हम लोग ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, कल फिर मिलते हैं।